फिर से आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ में। इससे पहले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था आवर्त बीजी पादपों में जनन। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नर जननांग की संरचना के बारे में। यह आपको पता था, आपको बताया भी था कि नर जननांग हम लोग बोलते हैं पुंकेसर को। ठीक है, तो पुंकेसर को हम लोग नर जननांग भी बोलते हैं या पुंकेसर को हम लोग लघु बीजाणुपर्ण भी बोलते हैं। पुंकेसर को नर जननांग और लघु बीजाणुपर्ण भी बोलते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कल इसका बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था, आज फिर से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि किसी भी पुष्प में जो तीसरा चक्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो इस प्रकार की संरचना होती है कि इसका एक पतला सा तंतु होता है जिसे हम लोग पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। तंतु के ऊपर का जो सिरा होता है वो फूला हुआ गुंबदनुमा संरचना का होता है जिसे हम लोग परागकोश या पोलन सेक या एंथर भी बोलते हैं। उसके बाद में परागकोश जो होता है वो दो पालियों का बना होता है। ये दोनों पालियां एक संरचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जिसे हम लोग योजी या कनेक्टिव बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, पुंकेसर में 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर उसका फूला हुआ जो गुंबदनुमा भाग होता है वो द्विपालित होता है जिसे हम लोग परागकोश या पोलन सेक बोलते हैं। दोनों उसकी पालियां एक संरचना के द्वारा जुड़ी रहती हैं जिनमें संवहनी ऊतक होते हैं। उन पाली उसको हम लोग बोलते हैं योजी या कनेक्टिव। और तीसरा जो इसका पतला तंतु होता है इसे हम लोग पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। अब आगे देखिए कि जो भी प्रारूपिक हम लोग बात करें अगर प्रारूपिक परागकोश की, तो वो हमेशा द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब यहाँ पर देखें कि एक ये भाग इसका, एक ये भाग, द्विपालित। ऐसी कंडीशन को हम लोग डाइथीसियस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी परागकोश द्विपालित होगा, मीन्स इस तरह से, जैसे इसमें देखिए इस डायग्राम में एक पाली ये हो गई और दूसरी पाली ये हो गई। तो जो परागकोश द्विपालित होता है ऐसी स्थिति को हम लोग डाइथीसियस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसी स्थिति को हम लोग डाइथीसियस कहते हैं। अगर जो कोई भी परागकोश है उसमें 2 पालियां पाई जाएंगी तो वो कंडीशन डाइथीसियस कंडीशन कहलाती है। प्रत्येक पाली में अगर जो हम लोग कोई भी परागकोश है, जैसे ये चतुष्फलकीय आकृति का होता है, जो भी परागकोश होता है वो चतुष्फलकीय आकृति का होता है। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। अब इस एक पाली में यहाँ पर एक छोटा सा कोशिकाओं का बना हुआ कक्ष पाया जाता है, यहाँ पर छोटा सा कोशिकाओं का बना हुआ कक्ष पाया जाता है। इन छोटे से बने हुए कोशिकाओं के जो कक्ष पाए जाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानियां। तो विद्यार्थियों, देखा आपने कि एक जो हमारा परागकोश था उस परागकोश के अंदर जो है इस प्रकार से गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग बीजाणुधानियां बोलते हैं। एक पाली में 2 बीजाणुधानी पाई जाती हैं। तो टोटल एक प्रारूपिक परागकोश में अभी आपको बताया कि 2 पालियां होती हैं, तो कुल 4 बीजाणुधानी पाई जाएंगी। तो परागकोश में 4 बीजाणुधानी पाई जाती हैं, इसलिए इस स्थिति को हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। दोनों टर्म्स याद रखिएगा। एक डाइथीसियस किसे कहते हैं कि प्रारूपिक परागकोश द्विपालित होता है, इसीलिए उसको हम लोग डाइथीसियस कहते हैं। और टेट्रा स्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्रारूपिक परागकोश में 4 बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। ये जो परागधानियां होती हैं ये नीचे लंबवत रूप से पूरी परागकोश में फैली रहती हैं। अगर जो हम लोग इसका एक ट्रांसफर सेक्शन काट दें तो ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस तरह से ये परागधानियां होती हैं, 4 परागधानियां पाई जाती हैं और इन परागधानियों में छोटे छोटे से कण जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पराग कण।
या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। तो जब बीजाणु धानियों के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं, उन बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इन कणों का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग परागकण कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी जो आपने पढ़ ली है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अभी आप लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इसका हमने सामान्य अध्ययन कर लिया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रारूपिक परागकोश जो होता है उसमें 2 पालियां पाई जाती हैं, ठीक है। जब 2 पालियां पाई जाती हैं तो इसीलिए हम लोग इसको डाइथीसियस बोलते हैं। और एक पाली में 2 परागधानियां या लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से एक प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां पाई जाती हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक प्रारूपिक परागकोश जो होता है वो डाइथीसियस मीन्स द्विपालित और टेट्रा स्पोरेंजिएट लघु बीजाणुधानियों युक्त होता है। तो आगे देखिए, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें ये अवस्था नहीं पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। जैसे मालवेसी कुल जो है हमारा, आप लोगों ने कुलों के बारे में पढ़ा होगा पादपों के, उनमें से कुल है जिसे हम लोग मालवेसी कुल या कॉटन फैमिली बोलते हैं। तो मालवेसी फैमिली जो है उसमें कुछ पादप पाए जाते हैं, जैसे आपका है मोरिंगा और वोल्फिया। इन पादपों में क्या होता है, जो परागकोश होता है वो एक पालित होता है। परागकोश जो होता है वो एक पालित होता है, और जब एक पालित होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं मोनोथीसियस अवस्था। जो परागकोश एक पालित होता है इसे हम लोग बोलते हैं मोनोथीसियस अवस्था। आप लोगों को पहले हमने बताया था कि एक जो पाली होती है उस पाली में 2 परागधानियां पाई जाती हैं। तो जब मालवेसी कुल के पादपों में केवल एक पाली पाई जाएगी तो परागधानियां कितनी होंगी, 2 परागधानियां पाई जाएंगी। मीन्स ये हुआ कि मालवेसी फैमिली में एक पाली पाई जाती है और 2 परागधानियां पाई जाती हैं। तो एक पाली पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोथीसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोथीसियस। और इसमें 2 परागधानियां पाई जाएंगी, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं बाई स्पोरेंजिएट। कि लगभग जो भी परागकोश होते हैं वो बाई टेट्रा स्पोरेंजिएट होते हैं और डाइथीसियस होते हैं। मीन्स द्विपाली पाई जाएंगी और 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। लेकिन मालवेसी कुल में एक पाली पाई जाती और 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती। इसीलिए मालवेसी कुल के जो भी परागकोश होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोथीसियस। मीन्स एक पाली पाई जाएगी। और बाई स्पोरेंजिएट मतलब उसमें 2 परागधानियां या लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, जैसे आपका मोरिंगा और वोल्फिया नाम के पादप हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है, एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है अकेशिया। अकेशिया में क्या है, जो भी परागकोश पाया जाता है उस परागकोश में पालियां तो 2 होती है। जैसे ये एक पाली हो गई, एक ये पाली हो गई, 2 पालियां होती हैं उस परागकोश में। तो जब 2 पाली होंगी तो उसको हम लोग डाइथीसियस बोलेंगे। 2 पाली होती, लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो परागधानियां हैं या लघु बीजाणुधानियां हैं, ये जो है बहुत सारी होती हैं, कई होती हैं। तो जब ये बहुत सारी हो जाती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्पोरेंजिएट। मीन्स अकेशिया पादप में या अकेशिया में जो परागकोश होता है वो डाइथीसियस होता है, मीन्स द्विपालित होता है, लेकिन उसमें जो परागधानियां होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्पोरेंजिएट। मीन्स अकेशिया के जो परागकोश होते हैं वो डाइथीसियस और मल्टी स्पोरेंजिएट होते हैं। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद में एक चीज देखिए, फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, एक पादप है आर्कियोथोबियम। आर्कियोथोबियम जो पादप है वो ऐसा पादप है
उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पाली पाई जाती है। मीन्स आर्किथोबियम जो पादप है उसके परागकोश में सिर्फ एक पाली पाई जाती है। इस तरह से एक सिंगल पाली पाई जाएगी और उस सिंगल पाली में एक ही परागधानी पाई जाती है। मीन्स आर्कियोथोबियम नाम का पादप है, उसमें एक पाली पाई जाती है और एक ही लघु बीजाणुधानी या परागधानी पाई जाती है। तो आपको बताया था अभी, जब एक पाली पाई जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोथीसियस। ठीक है, याद रखिएगा सब, मोनोथीसियस। जब एक पाली पाई जाएगी तो मोनोथीसियस, और जब दो पालियां पाई जाती हैं तो डाइथीसियस। जब दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाएंगी तो डाइस्पोरेंजिएट, जब एक लघु बीजाणुधानी पाई जाएगी तो मोनोस्पोरेंजिएट, और जब चार लघु बीजाणुधानी पाई जाएंगी तो टेट्रास्पोरेंजिएट। तो आर्कियोथोबियम में एक पाली पाई जाती है और एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मोनोथीसियस और मोनोस्पोरेंजिएट अवस्था। तो ये तो बात हो गई पुंकेसर की संरचना के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पुंकेसर जो था उसका ऊपरी भाग जो था परागकोश था। तो आपने ये देख लिया इसमें कि परागकोश ही जो है वो मुख्य भाग है जिसमें नर युग्मकों मीन्स पराग कणों का निर्माण होगा। तो आगे हमें इस परागकोश के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इनसे फिलामेंट और योजी का इतना महत्व नहीं है, पूरा महत्व है परागकोश का। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे परागकोश पोलन सेक का परिवर्धन, कि ये जो पोलन सेक बनता है ये कैसे बनता है। बाद में देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि ये बेसिक चीजें हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। जब बेसिक चीजों को आप अच्छे से तैयार कर लोगे तब आगे के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। जितनी चीजें हमने बताई हैं आपको इतनी इसमें क्लियर कर लीजिए। हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे परागकोश का परिवर्धन, ठीक है, और परागकोश के परिवर्धन से हम लोग आगे के क्वेश्चन समझेंगे। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को कमेंट करिए।